हेलो एवरीवन, वेलकम मैं सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम मिनरल्स के फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फंक्शन क्या होते हैं, तो हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो मिनरल्स के फंक्शन, तो फर्स्टली तो ये फंक्शन होता है कि जो हम बात करते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं या टीथ होते हैं या फिर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड एंड मसल्स के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको बनाने में मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल में कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। तो ये जो तीनों मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात कर ली है बोन, टीथ, सॉफ्ट टिश्यूज़ के, तो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं या फिर उनको बनवाने में हेल्प करते हैं। ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट था, मेन फंक्शन इसका है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, दे रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ नर्व्स विथ रिगार्ड टू स्टिमुलेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब इसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं कि जो मिनरल्स का काम ये भी होता है कि जो मसल्स होते हैं, हमारे नर्व्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है या फिर उसको रेगुलेट करके रखता है। और इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो मिनरल्स, जैसे कि हमने अदर चीज़ें देखी थी, विटामिन्स देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट देखा है, उसी तरह से मिनरल्स का भी हमारे बॉडी में कुछ अमाउंट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है और नर्व्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके अलावा और क्या काम होता है मिनरल्स का। तो मिनरल्स एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है या फिर जो हमारे बॉडी में एसिड बेस जो होता है, उसको बैलेंस करके रखता है या फिर मेंटेन करके रखता है। तो ये मिनरल्स का ही हमारा काम होगा कि हम अगर हमारे बॉडी में एसिड या फिर बेस की मात्रा ज़्यादा या कम होती है, तो उसको मेंटेन करने का काम मिनरल्स का होता है। इसमें हम देखते हैं सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये भी हमारे बॉडी फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है, सोडियम एंड क्लोरीन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, दे कंट्रोल वाटर बैलेंस बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जैसा कि हम बात करते हैं, हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में, मतलब वाटर बैलेंस, यहाँ पर हमने देखा था कि एसिड बेस बैलेंस, तो यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं या फिर वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है या फिर उसको कंट्रोल करके रखता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी परमेबिलिटी के लिए भी हेल्पफुल होता है। जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था, एक सोडियम पोटेशियम पंप भी पढ़ा था। तो जैसा कि हमने देखा कि ये परमेबिलिटी के लिए भी हेल्पफुल होता है, मतलब परमेबिलिटी को भी कंट्रोल करके रखता है। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाता है सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो कि हमने देखा था कि जो हमारे कुछ चैनल्स होते हैं उससे सोडियम एंड पोटेशियम अक्रॉस हो जाते थे। तो ये हमने बायोकेमिस्ट्री के नोट्स में यहाँ पर हम सोडियम पोटेशियम पंप में देखा था। तो सोडियम पोटेशियम एक मिनरल है, लेकिन पंप उसका जो जरिया है, जो रास्ता है, उसे हमने पंप बोला है। तो ये भी हमारे मिनरल्स के अंदर आता है, जो कि हमारे फ्लूइड में होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है और इसकी परमेबिलिटी के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आर कंस्टिट्यूट ऑफ विटामिन्स। अब हम यहाँ बात करते हैं कि मतलब जो मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन्स में भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ विटामिन्स में ऐड होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जो थियामिन विटामिन होता है, तो थियामिन विटामिन में हमें सल्फ़र भी देखने को मिलेगा। तो थियामिन कंटेन सल्फ़र। एंड जो साइनोकोवेलामाइन है, ये भी हमारे विटामिन्स के अंदर है। तो जो हमारा साइनोकोवेलामाइन है वो कंटेन कोबाल्ट का है। तो इस तरह से हमें विटामिन्स के कंस्टिट्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। मिनरल्स, मतलब विटामिन में मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने देख लिया थियामिन में सल्फ़र एंड साइनोकोवेलामाइन में हमें कोबाल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फंक्शन होगा कि और इसका क्या काम होगा मिनरल्स का। तो दे फॉर्म पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। तो ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो हार्मोन एंड एंजाइम के कुछ पार्ट को, मतलब मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में या फिर बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें मिनरल्स और कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि हार्मोन और एंजाइम
को के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, उन्हें फॉर्म करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आयोडीन इन थायरॉक्सिन, तो हमें थायरॉक्सिन के अंदर आयोडीन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक थायरॉक्सिन एक हमारा हार्मोन हो जाता है। एंड इंसुलिन, हम इंसुलिन में हमें जिंक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे हार्मोन्स में, हमारे ग्लैंड्स में भी हमें देखने को मिला। तो हार्मोन्स को भी, हार्मोन्स एंड एंजाइम के वर्क के लिए भी मिनरल्स का काम है। दे एक्टिवेट एंजाइम्स, और इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं कि जो कैल्शियम होता है वो लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो हमारा एक कैल्शियम मिनरल्स है, तो हमारा जो लाइपेज एंजाइम होता है उसे एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से हमने ये थायरॉक्सिन में आयोडीन देखा और हमने इंसुलिन में जिंक देखा। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे कि ये देखा हमने, दे रेगुलेट सेलुलर ऑक्सीडेशन, ये हमारे सेल के ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करके रखता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं आयरन एंड मैंगनीज। तो ये हमारे, हम बोल सकते हैं कि हमारे सेलुलर ऑक्सीडेशन को मेंटेनेंस के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट काम इसका मिनरल्स का ये भी होगा, हमने विटामिन के में भी देखा था लेकिन यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। दे आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी मिनरल्स हेल्पफुल होगा। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंस हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में कैल्शियम दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे सारे ऑल ओवर मिनरल्स के यहाँ पर हमें फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर मिनरल्स के फंक्शन, पर्टिकुलर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन, जैसा कि हमने विटामिन्स में देखा था, तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये था हमारा फंक्शन। सो थैंक यू सो मच।